ये गौर सांवरे अंग अंग पर जाए तहां मड़राने, नख सिखलो अंग अंग माधुरी। श्यामा श्याम की नख सिखलो अंग अंग माधुरी में हे सखी हमारे नेत्र हमारे मन पूर्ण समर्पित हो गए हैं। कैसा उपासक का मन हो गया, कैसे नेत्र हो गए। श्यामा श्याम की रूप माधुरी पे अनन्य बिना मोल के बिक गए। रूप माधुरी पान करत रहे, तब हूं रहत लुभाने। हर समय रूप माधुरी का पान। तो कोई पूछ सकता है कि क्या उनको ये स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं दिखाई देता क्या? हर समय श्यामा श्याम? तो सत्य मानिए, केवल श्यामा श्याम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि केवल वही हैं। ये जो हमें जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, ये मायाकृत चश्मा है अभी। इसलिए हमें त्रिगुण की दृष्टि प्राप्त होने के कारण त्रिगुणात्मिका माया दिखाई दे रही, लेकिन मायापति मायाधीश जो विराजमान वो नहीं दिखाई दे रहे। जब गुरु प्रताप से दिव्य दृष्टि जागृत होती है, ये गुरु प्रताप से होती है। श्री गुरुदेव की चरण नख चंद्रिका का ध्यान करने से हृदय के दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि तह होती। उसी हृदय में दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है जो गुरुदेव भगवान की चरण नख चंद्रिका का ध्यान करते रहते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव की चरण रज जब वंदना की जाती है और उनके नखचंद्र मणि का ध्यान किया जाता है, तब दिव्य दृष्टि हृदय में। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहूं वेदहूं बड़ भागी। वो लोक में और वेद में सर्वत्र उनकी प्रशंसा होती है। ऐसे महान दिव्य भाव को प्राप्त हो जाते सदगुरु कृपा पात्र है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कल्पनात्मक भय शूल सब नष्ट हो गए, क्योंकि गुरुदेव प्रसन्न तो साहब अनुकूल हो गए। साहब अनुकूल हो गए तो माया का भाव खत्म। जहां माया खत्म तो जिधर देखे उधर प्रिया प्रीतम ही दिखाई देते। भगवत रसिक जी महाराज बड़े दिव्य महापुरुष हैं। ये कह रहे हैं, यदि आप माया के वशीभूत हैं तो आपको स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये जगत दिखाई देगा, और यदि भक्ति के वशीभूत है तो आपके हृदय में सदगुरु शब्द के प्रभाव से इष्ट का चिंतन इष्ट दिखाई देंगे। माया जीवे बस करे, जीवे बस करे। अगर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है तो अभी माया का प्रभाव है, भक्ति का भी रंग नहीं चढ़ा। माया जीवे बस करे, भक्ति करे बस ईश। भेद बतावे भागवत गावे सप्तातीश। गावे सप्तातीश सुने समुझे नहीं प्राणी। झगड़ करे मत बाद बाद ही आयु बिहानी। सुत बित बनिता सदन कियो निश्चय निज काया। त्यों क्यों पावे पार परे भगवत की माया। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, जब जीव माया के अधीन होता है तो उसको
स्त्री प्राण प्रिय, पुत्र प्राण प्रिय, शरीर प्राण प्रिय, मकान प्राण प्रिय, रुपया प्राण प्रिय। ऐसे माया के वशीभूत हुए जीवों को साक्षात सामने भगवत स्वरूप विराजमान पर भी वहां दृष्टि नहीं पड़ती, केवल शरीर पर दृष्टि रहती है, शरीर आसक्त रहता है, बाह्य दृष्टि रहती, इसलिए वो प्रभु को नहीं देख पाता है। सारी आयु, पूरे के पूरे श्वासें जो अमूल्य हैं, इन्हीं के बीच में नष्ट कर देता। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, अब ये कर लिया, ये कर लूंगा, अब ये पा लिया, ये पा लूंगा, ये माया। भक्ति करे बस ईश, जब भक्ति का रंग जागृत होगा तो भगवान अधीन हो जाएंगे, उसके अंदर समस्त भागवत गुण आ जाएंगे जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्रीमद् भागवत में जो धर्म का स्वरूप 37 लक्षण बताए गए वो उसमें जागृत हो जाते हैं। ये नए नए झगड़े करके, नए नए वाद विवाद करके भक्ति संबंध में भी जो एक दूसरे से द्वेष करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, जानते नहीं हैं एक ही परमात्मा स्वरूप है। जब भक्ति का रंग आता है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। इसीलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो सुलझा हुआ सत्य, नहीं तो भक्ति भी उलझा देती। अगर शुद्ध भक्ति का बोध नहीं है तो उन वचनों में ऐसी मायाकृत आसक्ति होती कि सामने वाला उलझ जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि सत्य का मार्ग क्या है। जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती रही, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। फिर वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमें जग देखा पर मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छोड़ावे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो साफ संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत, और पेट कभी भरेगा नहीं क्योंकि माया के लड्डू हैं। खावे नहीं पछताए सो, भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दुहु भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, और जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते, तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है। भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना, हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। जो संसार से निकाले जा रहे हैं वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं। भूत के लड्डू, बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए है, उसे विवेक कहते हैं। बुद्धिमान बहुत लोग हैं लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके।
खावे नहीं पछताए सो खावे सो पछताए, यह जग लाडू भूत के दुहु भांति दुखदाई। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यो नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यो नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दाबे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं, अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल कि दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मनमानी चित्त वृत्ति भाग रही संसार की तरफ।